नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पावर मिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 37 वर्षीय युवक का हाथ है जिनकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी शॉप है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक स्क्वायर हैंड है और एक रेक्टेंगल हैंड भी कह सकते हैं। ऊपरी से थोड़ा दबा हुआ है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर हैंड की श्रेणी में इनका हाथ आता है। तो ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के भी होते हैं और टेक्निकल माइंड भी होते हैं। तकनीकी कार्य भी कर सकते हैं, मेंटल वर्क भी ऐसे लोग कर सकते हैं। हाथ का रंग भी मिला जुला है। कुल मिलाकर सकारात्मक ही होगा जीवन में इनके लिए। अब देखेंगे इनकी सभी फिंगर को। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई कम है। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई कम होती है तो ऐसे लोग जिस भी किसी कैरियर, जॉब, रोजी रोजगार में होते हैं उसमें वह मुकाम नहीं मिल पाता जिसकी यह उम्मीद लगाते हैं मन में। कहीं ना कहीं कमतरता का सामना अवश्य करना पड़ता है। थोड़े रिजर्व नेचर के भी होते हैं। बहुत अधिक लोगों से घुलना मिलना, अपनी मन की बातें किसी से कहना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। और कई बार इनके नेचर का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। आर्थिक मामलों में कहें या वैचारिक मामलों में कहीं ना कहीं इनको नुकसान भी पहुंचता है। याददाश्त क्षमता भी ऐसे लोगों की थोड़ी कम होती है। मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं। अब देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर, सन फिंगर। लंबाई अच्छी है, ज़्यादा है लंबाई। जब भी लंबाई ज़्यादा हो जाती है सन फिंगर की तो ऐसे में व्यक्ति के मन में हिम्मत, साहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते कई बार ये गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, जिसके चलते इनको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान कई बार हो जाता है। इस फिंगर का ऊपरी पोर जो है तो बहुत चौड़ा है अन्य फिंगर के मुकाबले। यह इस बात का संकेत है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर काम नहीं करना, तुरंत डिसीजन ले लेना किसी बात के लिए, यह हानिकारक इनके लिए अवश्य ही लाइफ में कई बार साबित हुआ होगा। अगर ये अपने पिछले अनुभव को याद करेंगे तो इन्होंने कई डिसीजन बिना सोचे समझे लिए होंगे, जिसके चलते इनको नुकसान भी हुआ होगा। माता पिता या भाई बहनों से थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद अवश्य होगा, क्योंकि फिंगर थोड़ी सी हट के चल रही है। बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं इनकी शनि फिंगर। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। तो शनि की तरफ से इनको बहुत प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरु फिंगर लंबाई में कम है। लीडरशिप क्वालिटी इनकी कमज़ोर है। जब भी गुरु फिंगर की लंबाई कम होती है तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी नहीं आ पाती है। घरेलू मामलों की भी बात अगर करें तो इनको लाइफ टाइम किसी न किसी के अंडर में रह के ही काम करना पड़ता है। किसी न किसी की बात मानना ही पड़ता है, भले ही इनके लाइफ पार्टनर हो, इनके पिताजी हों, इनके भाई हों या कोई सम्माननीय रिश्तेदार हों। उसके कहने के मुताबिक ही ऐसे लोगों को कार्य करना पड़ता है। अपनी मनमर्जी ऐसे लोग नहीं चला पाते हैं। खड़ी लाइनों का अभाव है। सभी फिंगरों पर स्पष्ट रूप से खड़ी लाइनें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। पिक्चर बहुत क्लियर करने के बाद भी मुझे वह खड़ी लाइनें नहीं दिखाई पड़ी जो एनर्जी माउंट का काम करती हैं। इस तरह से खड़ी लाइनें सभी उंगलियों पर अगर हों तो एनर्जी माउंट का काम वो करती हैं। इनके हाथ में उन लाइनों का अभाव है, बहुत हल्की पड़ती लाइनें हैं। तो निश्चित रूप से इनके टावर में, इनके परतों में वह एनर्जी भी नहीं पहुंच पा रही है, जिसका परिणाम भी जीवन में अवश्य ही होता है। अब एक ये आड़ी लाइन दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, ये इसको रुपए पैसे को लिए नहीं अच्छा माना जाता है। धन से संबंधित दिक्कतें व्यक्ति को लाइफ में अवश्य ही होती हैं, क्योंकि यह आर्थिक पौरों पर है आड़ी लाइन। तो रुपए पैसे से संबंधित समस्या होती है और इनका क्वेश्चन भी है कि मनी प्रॉब्लम कब तक दूर होगा,
धन प्राप्ति कब तक होगी, इस तरह का क्वेश्चन इन्होंने किया था। तो अब एक छोटा सा उपाय बता सकता हूँ इन्हें मैं। ये जो इनकी शनि फिंगर है, इस पर एक लोहे का रिंग पहन लेंगे तो अच्छा बेनिफिट होगा। इस पर एक तांबे का रिंग पहन लेंगे तो अच्छा है, और इस पर चाहे तो एक चांदी का भी रिंग पहन सकते हैं, मोती के साथ हो तो और बढ़िया, नहीं तो सिंपल चांदी का ही रिंग पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। और हो सके तो इस फिंगर के नाखून को थोड़ा बढ़ा लें, इतना कि ये सूर्य फिंगर के आखिरी पोर तक इतना पहुंच सके। इसको मेंटेन करें हमेशा, ना काटें इसे, तो बहुत अनुकूलता आएगी इनके जीवन में। जो मैनेजमेंट में कमी है, जो व्यापार रोजी रोजगार में कमतरता का सामना करना पड़ता है, उसमें सुधार देखने को अवश्य ही मिलेगा। इस पर भी अगर इच्छा है इनकी तो एक गोल्डन रिंग भी पहन सकते हैं। चारों फिंगर पर जो रिंग बताई पहन लेंगे तो कुछ ना कुछ जीवन में बेनिफिट अवश्य ही होगा। यह सब इन्हीं फिंगरों की धातुओं के हिसाब से रिंगें हैं जिनके पहनने से आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। इस पर गोल्डन, इस पर लोहे का, इस पर तांबे का और इस पर चांदी का देखे पहन के लाभ अवश्य होगा। और इसका नाखून थोड़ा सा बढ़ा लें। अब देखते हैं इनका अंगूठा। अंगूठा स्ट्रेट है और बुद्धाई भी है। जब भी बुद्धाई होता है व्यक्ति के अंगूठे पर, तो ऐसे लोगों की छठी इंद्री सक्रिय होती है, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है ऐसे लोगों को। और 40+ की एज के बाद ही ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक अनुकूलता आती है। तो ये इनके सवाल का जवाब भी हो सकता है, जो इन्होंने सवाल पूछा है कि धन प्राप्ति कब होगी। तो बुद्धाई के अलावा भी और चिन्ह है इनके हाथ में, आगे मैं उल्लेख करूँगा उसका, जो इस बात का इंडिकेशन है कि 40+ की एज के बाद में ही इनके लाइफ में रुपए पैसे से संबंधित समस्या कम होगी, या यूँ कहें कि दूर हो जाएगी। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं करते हैं। जब इस तरह से सीधा अंगूठा हो जाता है, अपनी तर्क शक्ति पर परखने के बाद ही उस पर विश्वास करते हैं ऐसे लोग। लेकिन बुद्धिमत्ता का स्तर थोड़ा कम हो सकता है जब यह भाग बाहर बहुत ज़्यादा नहीं निकलता। कई बार लाइफ में सही डिसीजन ऐसे लोग नहीं ले पाते हैं। अब देखेंगे इनके सभी पर्वतों को। सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। बुध माउंट का उभार तो अच्छा है, लेकिन खड़ी लाइनें इस पर नहीं है, उंगलियों पर भी नहीं है और इस बुध माउंट पर भी नहीं है। खड़ी लाइनें जब भी बुध माउंट पर होती हैं तो ऐसे व्यक्ति को रुपए पैसे से संबंधित समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन इनके हाथ में नहीं है तो निश्चित रूप से रुपए पैसे की समस्या तो इनके लाइफ में फ़िलहाल बनी हुई है। अब फ़िलहाल बनी हुई है का मतलब ये नहीं कि हमेशा समस्या रहेगी, क्योंकि हाथ की रेखाएं बनती और मिटती रहती है व्यक्ति की कर्म और सोच के हिसाब से। मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि व्यक्ति का जो लेफ्ट हैंड होता है, जो एक्टिव, जो अनएक्टिव हैंड होता है, उस हैंड में ईश्वर हमें हमारा भाग्य लेकर धरती में भेजता है, और एक्टिव हैंड में हमारा कर्म होता है, उस कर्म के हिसाब से हमारा भाग्य बनता है। तो ये जो रेखाएं बदलती हैं व्यक्ति की कर्म और सोच के हिसाब से, इनमें बहुत बड़ी भूमिका योग, ध्यान, साधना, पूजा की भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसको लाइफ के रूटीन में उतारा जाए तो हाथ में सकारात्मक और चमत्कारिक ढंग से बदलाव होते हैं। अब देखेंगे इनका सन माउंट। सन माउंट दबा हुआ है और कोई विशेष सन लाइन भी इनके हाथ में नहीं चल रही है जो उन्नति का प्रतीक माना जा सके। किसी की कितनी भी हेल्प कर ले ऐसे लोग, बदले में कोई भी इनको एहसान नहीं मानता है, और कोई भी काम इनका रुकावट के बाद ही पूरा होता है ऐसे लोगों का, जब भी सन माउंट दबता है। अब देखेंगे इनका शनि माउंट। शनि माउंट का उभार भी बहुत अच्छा नहीं है, ये भाग दबा हुआ है। एक समतल शनि पर्वत को अच्छा माना जाता है, जिस पे न उभार हो न दबाव हो। उस शनि पर्वत के गुण अच्छे होते हैं लाइफ में। लेकिन ठीक है, कोई बहुत अधिक खराब या बहुत अधिक अच्छा शनि पर्वत भी इनका नहीं है। मिडिल एज के बाद जो धन की स्थिति होती है वह अच्छी होती है,
जिस उम्र से गुजर रहे हैं इसके मुकाबले आगे की एज इनकी अच्छी होगी, क्योंकि जब भी इस तरह से हार्ट लाइन होती है तो यह धन को ही बताती है। धन के प्रति व्यक्ति का रुझान ज़्यादा होता है जब शनि माउंट पर हृदय रेखा जाती है। वहीं कहीं अगर ये हार्ट लाइन इस तरह से गुरु माउंट पर चली जाए तो हृदय में फिर प्रेम ज़्यादा होता है, लेकिन ये लाइन व्यक्ति का धन के प्रति आकर्षण बताती है। और जो इनके सवाल से ही समझ में आया कि धन प्राप्ति कब होगी, तो इनका रुझान धन की तरफ ही ज़्यादा है। अब देखेंगे इनका गुरु माउंट। गुरु माउंट का उभार अच्छा है, लेकिन कोई अच्छे चिन्ह इस पर नहीं है, स्पष्ट चिन्ह इस पर कोई नहीं है। एक ये प्रोग्रेस लाइन है, तरक्की भी ऊपर की एज में आके अवश्य ही करेंगे। अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। निम्न मंगल हो या उच्च मंगल हो, अच्छा है। आत्मविश्वास होता है व्यक्ति के मन में, भाषा शैली भी अच्छी होती है। कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह इनके मंगल पर्वत पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। राहु रेखाएं हैं लाइफ लाइन को टच करती हुई, और जिस उम्र से गुजर रहे हैं फिलहाल इनको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानी तो अवश्य ही बनी हुई है। राहु रेखाएं जब भी होती हैं किसी के हाथ में तो उस एज पर प्रभावित करती ही है अवश्य ही। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तकलीफ अवश्य व्यक्ति को होती है। कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह वैसे नहीं है इनके मंगल माउंट में। अब देखेंगे इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत इनका दबा हुआ है, बहुत अच्छी अनुकूल परिस्थिति नहीं है, और इस शुक्र पर्वत पर पितृदोष भी दिखाई पड़ता है। जब भी इस तरह से डिस्टर्ब होकर चलती हैं ये रेखाएं और जालनुमा आकृति बनती है तो यह पितृदोष का कारण मानी जाती है। इनके हाथ में अन्य भी कई दोष हैं। इनसे मैंने इस विषय पर व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए चर्चा भी करी, तो इन्होंने भी कुछ दोषों की जानकारी दी कि किसी ने बताया था पहले। तो इनके हाथ में पितृदोष, कालसर्प दोष और मांगलिक दोष भी दिखाई पड़ते हैं। अगर इनकी कुंडली है, मैंने सलाह दी इन्हें तो किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, तो उसका समस्या का समाधान उचित रूप से होगा, जिसके परिणाम भी जीवन में अच्छे होते हैं। और पूजा इसकी जो होती है कालसर्प दोष की, यह त्र्यंबकेश्वर नासिक में ही उचित होती है। इसके अलावा और कहीं कराने पर उसका फल नहीं मिल पाता। ज्योतिर्लिंग पर ही पूजा इसकी अच्छी मानी गई है। अन्य जगह पर कराना धन की बर्बादी, समय की बर्बादी और अपने भाग्य के प्रति भी नकारात्मकता को बढ़ावा देने वाला कर्म माना जाता है उस तरह का। तो इस तरह की घटनाओं से सभी को बचना चाहिए। अगर ऐसे कोई दोष है तो ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में ही है, त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पर इसकी पूजा कराना उचित होता है। तीनों दोषी की पूजा वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। और अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। तो सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा का झुकाव धन की तरफ ज़्यादा है। जब भी शनि पर्वत के आसपास हृदय रेखा जाती है तो ऐसे लोगों का झुकाव धन के प्रति ज़्यादा होता है, मैंने पहले भी बताया। और यह रेखा डिस्टर्ब होकर चल रही है। जब भी इस तरह से रेखा चलती है लहराकर, ये कालसर्प दोष का कारण मानी जाती है। इनकी माइंड लाइन पर भी वही डबल होकर इस तरह से रेखा चलती है। जब भी इस रेखा को भी कालसर्प से जोड़कर देखा जाता है, और ये जो जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है लाइन, इसको मांगलिक दोष का कारण माना जाता है। अब लाइफ लाइन की अगर बात करेंगे तो लाइफ लाइन लंबाई अच्छी है। 70+ की उम्र इनकी रहने वाली है, 70 साल से ज़्यादा एज इनकी रहेगी। इनकी लाइफ लाइन से कई तरक्की की रेखा भी निकल रही है। एक रेखा ये निकली, इसको तरक्की की रेखा कहते हैं। और इस एज को अगर मैं काउंट करता हूँ तो यह एज 30 के बाद की है। 30 साल के बाद
की उम्र में इन्होंने कोई रोजी रोज़गार का साधन चुना हो सकता है, या कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, ज़मीन जायदाद, दुकान मकान प्लाट कोई लिया हो। इस तरह के संकेत ये ऑफशूट बता रहा है। और आगे की एज में भी एक हल्के स्वरूप में ये रेखा दिखाई पड़ती है। स्वरूप बहुत इसका भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह भाग्य रेखा का ही पार्ट है। इसके बेनिफिट इनकी लाइफ में अच्छे रहेंगे। और यह एज करीब करीब 45 के आसपास की एज है, जब यह कोई विशेष हो सकता है, कोई व्यापार शुरू करें, कोई रोजी रोजगार शुरू करें, कोई प्लाट मकान दुकान फ्लैट ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे अवश्य ही ये। तो इसका स्वरूप आगे चल के अच्छे होने की संभावना है, और इनके बेनिफिट भी लाइफ में अच्छे रहेंगे। तो ये इनके पास में एक बहुत बढ़िया, ऐसा समझिए कि भाग्य का उदय करने वाला चिन्ह इनके हाथ में बनता हुआ दिखता है। केतु माउंट में इस तरह से फिश का साइन जब होता है, तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ, शेयर से अचानक कोई लाभ, यात्रा से, लंबी यात्रा से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, कोई ना कोई लाभ व्यक्ति को ज़रूर होता है मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में। ऐसा भी समझ सकते हैं कि 50+ की एज के बाद में कोई ना कोई धन लाभ ऐसे लोगों को ज़रूर होता है। इनकी भाग्य रेखा को देखा जाए तो भाग्य रेखा इनकी नहीं के बराबर है। इन ऑफशूट को ही भाग्य रेखा माना जाएगा। ये जो एक ऑफशूट निकल रहा है, यह भाग्य रेखा का पार्ट माना जा सकता है। एक जो हल्की लाइन ये निकल रही है, इसको ही भाग्य रेखा माना जा सकता है। और राहु पर्वत पर जो क्रॉस का निशान बन रहा है, यह क्रॉस भी 40+ के एज के बाद में संघर्ष के साथ लाभ देता है। तो ये भी एक अच्छा साइन माना जाता है, लेकिन संघर्ष को बढ़ावा देने वाला ही होता है। यह क्रॉस संघर्ष बहुत होता है व्यक्ति के जीवन में, उसके बाद ही सफलता मिल पाती है। मणिबंध रेखाओं को भी देखते हैं तो बढ़िया चल रही है मणिबंध रेखा। इसके भी लाइफ में अच्छे बेनिफिट होते हैं। एक रेखा निकलकर इस तरह से जा रही है, इनके निम्न मंगल से निकलकर इनके सन माउंट पे। यह रेखा इनके व्यापार का प्रतिनिधित्व कर रही है। जिस फील्ड में है ये, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय है इनका, तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ। इस रेखा पर अधिक स्पष्टता नहीं है, यही कारण है कि यह अपने व्यवसाय से संतुष्ट भी नहीं है। यह रेखा अगर कुछ इससे अच्छी होती, स्पष्टता लिए हुए होती, तो इस व्यवसाय से इन्हें अच्छा खासा बेनिफिट मिलता। लेकिन ये लाइन बहुत अच्छी नहीं है। इस तरह की लाइन जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, कई बार इंजीनियर भी होते हैं, तो ऐसे लोगों के हाथ में लाइन होती है। निम्न मंगल से सूर्य माउंट तक या बुध माउंट तक लाइन जब जाती है, तो व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र में अच्छी सफलता उसको मिलती है। तो ये लाइन भी इनके हाथ में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं है, तो संघर्ष को बढ़ावा देने वाली लाइन इस तरह की मानी जाएगी। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में अगर देखते हैं तो ये जो डॉट नुमा बना हुआ है शनि फिंगर पर, यह धन रुपए पैसे से संबंधित समस्या का इंडिकेशन माना जाता है। और ये जो डॉट बना हुआ है, यह भी शनि माउंट के नीचे ही है, तो इसके परिणाम भी नकारात्मक होते हैं रुपए पैसे के मामलों में। अब अगर मंगल दोष वाली बात कही जाए तो इस हाथ पर भी इनके मांगलिक दोष दिखाई पड़ता है। माइंड लाइन अलग होकर चल रही है लाइफ लाइन से। इस हाथ पर इनकी लाइफ लाइन में ब्रेक है। जब भी ब्रेक आता है तो यह कई बार स्थान परिवर्तन, जीवन में कोई परिवर्तन या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का प्रतीक माना जाता है। तो इनके उस हाथ में जो ऑफशूट निकलता हुआ लग रहा था लाइफ लाइन से, तो मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि इनके लाइफ में इस एज पर 30+ की एज के बाद में कोई परिवर्तन आया, जो इसका प्रतीक है। ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन पे जो इनके ब्रेक है, उसका ही प्रतीक इसको माना जाना चाहिए। तो यह हो सकता है कोई रोजी रोजगार का नया साधन चुना हो इन्होंने, जीवन में इनके परिवर्तन आया हो, उसका प्रतीक इसको माना जाना चाहिए।
अब उस हाथ में बुद्धा आई था अंगूठे पर, इस हाथ में भी है, तो निश्चित रूप से 40+ की एज के बाद में अच्छा खासा बदलाव उनके लाइफ में अवश्य ही आएगा। लीडरशिप क्वालिटी की कमी उस एंड में थी, इस हाथ में भी है। गुरु फिंगर बहुत अधिक लंबाई लिए हुए नहीं है और सन फिंगर इसमें भी ज़्यादा लंबी है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस जब कई बार बढ़ जाता है तो व्यक्ति को नुकसान भी होता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, उस बात का इंडिकेशन इस हाथ में भी दिखाई दे रहा है। मणिबंध रेखाएं इस हाथ में बहुत बढ़िया चल रही है और 4 मणिबंध रेखाएं चल रही हैं, जिसको अच्छा माना जाता है धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संपत्ति के लिए। इन मणिबंध रेखाओं को बढ़िया माना जाता है। शुक्र माउंट उस हाथ में डिस्टर्ब था, इस हाथ में भी डिस्टर्ब है, जो पितृदोष को बढ़ावा देने वाला माना जाता है, ऐसा शुक्र माउंट। अब काल सर्प की अगर बात करें तो ये देखिए, ये जो लाइन इस तरह से ये लाइन लहरा कर चल रही है, इस लाइन को काल सर्प दोष से जोड़कर देखा जाता है। ये लाइन जो लहरा कर चल रही है, डबल होती हुई लाइन है। ऐसी रेखाएं जब भी आएंगी तो इनको काल सर्प दोष से जोड़कर देखा जाता है। ये लाइन अच्छी है, प्रोग्रेस कराती है ये लाइन, इस लाइन को अच्छा मान सकते हैं। लेकिन ये जो लाइन चल रही है यहाँ पर डबल होकर, ये लाइन हमेशा नुकसान ही देती है। राहु रेखाओं का वार उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। ये जब इस तरह से रेखा ज़्यादा चलने लगती है, लाइफ लाइन को काट कर, माइंड लाइन को काट कर, तो इन रेखा को राहु रेखा कहते हैं। अब 40+ की बाद में ये रेखाएं राहु रेखा तक नहीं पहुंच पा रही है, देखिए यहीं पर आके रुक रही हैं। तो 40+ के बाद की एज इनकी अच्छी रहने वाली है, इस हाथ से दिखाई पड़ रहा है। ये रेखा जब भी हाथ में आती है किसी के, तो इस रेखा को संजीवनी रेखा कहते हैं। अभी फ़िलहाल 37 साल की उम्र है इनकी, तो ये संजीवनी रेखा के दायरे में है और ये 45 के आसपास तक इनको प्रोटेक्शन देगी। जब भी संजीवनी रेखा किसी के हाथ में होती है, जिस एज तक वो चलती है उस एज तक कैसी भी नकारात्मक घटना हो, व्यक्ति उस घटना के दुष्प्रभाव से निकल जाता है और उसको आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो उसके साथ चल रही है और उसका भला चाहती है। तो ये लाइन अच्छा काम करेगी आगे की एज में भी, पहले भी किया है, अवश्य ही आगे की एज में भी करेगी लाइन ये काम। 45 के आसपास तक इनको हर तरह से प्रोटेक्शन देगी एक सकारात्मक शक्ति। इसका अनुभव भी इन्होंने कई बार किया होगा कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति रही होंगी, ये उस परिस्थिति के प्रभाव से निकल गए होंगे। संतान सुख में थोड़ी बहुत बाधा अवश्य ही आई होगी। ये डॉट का साइन जो बन रहा है, इन्होंने बताया कि 2 बेटियां हैं इनकी, फिर भी कोई ना कोई संतान से संबंधित समस्या का सामना इनको करना पड़ा होगा। जब भी डॉट आता है तो संतान समस्या अवश्य व्यक्ति को होती है किसी न किसी रूप में। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।